सीयूईटी यूजी 2026 की डेट्स कंफर्म हो गई है। काउंटडाउन शुरू है, सबकी तैयारियां फाइनल स्टेज पे है क्योंकि ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनटीए ने इस बार ज़रूर कई चीज़ें साफ की है, जैसे कि एग्जाम 11 मई से लेकर 31 मई के बीच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जो कि सीबीटी की मोड में होने जा रहे हैं। ये परीक्षा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश के कई सारे यानी कि करीब 15 सिटीज़ में ये कंडक्ट करी जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी भारी मात्रा में एस्पिरेंट्स की गिनतियाँ हैं। लेकिन बात यह है कि एनटीए ने रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए कुछ ऐसी चीज नियम को लेकर जरूर हाल ही में बदलाव किए हैं। देखिए, धार्मिक चीजें पहनकर आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि चेकिंग के लिए जो चेकिंग का वक्त होगा, आपको सेंटर पे थोड़ा सा पहले पहुंचना होगा, थोड़ा कहीं कि ज्यादा, क्योंकि इस चीज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और कपड़ों की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, कोशिश करिएगा कि लाइट कलर ही पहन के जाइएगा, हल्के रंग के कपड़े। ड्रेस कोड आपके साथ पहले भी मैंने वीडियो में शेयर किया है, लेकिन हाल ही में कुछ एक दो चीजें हैं जिस पे अप्रूवल दे दिया है। वुलन इसलिए क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ड्रेस कोड में फुल स्लीव्स बिल्कुल अलाउ नहीं होते, जो इस बार भी कहा है। लेकिन ये वेदर की कंडीशन के चक्कर में ये अगर देखें तो वुलन में फुल स्लीव्स अलाउ इस बार कर दिया है। और चेकिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको समझ के और सोच समझ के ही बैलेंस करना होगा कि आपको कब तक पहुंचना है। इस साल के कंपटीशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीयूईटी ने जेईई मेन को भी इस बार पीछे छोड़ दिया है आंकड़ों में। और इस बार लगभग 15 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले एक काफी बड़ा जंप देखा गया है इस 2026 में। इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से एनटीए के सामने प्रॉब्लम्स तो देखिए कई आ रही है, और उनका टेस्टिंग भी पूरी तरीके से शिफ्ट में, जो कि 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि जो देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को उनकी चॉइस भेजने के लिए किसी दूसरे या दूर के शहर में सेंटर अलॉट किए गए हैं, लेकिन ये कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए ही अलाउ किया गया है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको सेंटर की जगह कोई भी बड़ी दिक्कत मिलती है तो एनटीए ने एक विंडो भी ओपन की है, लेकिन इसके लिए लास्ट समय तो चला गया, लेकिन रिक्वेस्ट आप अभी भी डाल सकते हैं। अपना एग्जाम सिटी बदलने के लिए फॉर्मल आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, हो सकता है कि वो सुन ले। सीयूईटी की पॉपुलैरिटी की देखें तो अंदाज इस बार काफी अलग रहा है, जहां पर 2022 में सिर्फ 90 यूनिवर्सिटीज शामिल थी, लेकिन इस साल की संख्या बढ़ाकर करीब 200 से ज्यादा यानी कि 243 इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच गई है, और जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट एंड प्राइवेट सभी तरीके की यूनिवर्सिटीज शामिल है। एस्पिरेंट्स के लिए फोकस अगर बनाएं तो काफी ज्यादा इस बार आंकड़े को देखते हुए चीजों पे काफी ज्यादा लिमिटेशन भी रखी है। देखिए, बच्चे के लिए सेंटर पर टाइम से पहुंचना लेकिन सबसे जरूरी नियम है, जो ये सभी को फॉलो करना है। नीट की हाल ही में जो परीक्षा हुई है, इसमें सब चीज बैलेंस रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बाहर ही रहे, और उनकी वजह क्या थी? एग्जाम पे या तो लेट पहुंचे, लेकिन अगर जो टाइम पे पहुंचे हैं वो भी बाहर खड़े रहे, क्योंकि चेकिंग के दौरान काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आप सोच समझ के चलिएगा कि जेईई नीट जैसे हालात आपके सीयूईटी में ना दोबारा से हो, तो इसीलिए सीयूईटी के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम ड्यूरेशन को बैलेंस करके चलना, सोच के चलना कि डिस्टेंस आपका कितना बेटर है सेंटर तक, और उससे पहले ही पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर धार्मिक से जुड़ी हुई आपकी कुछ चीज़ें होंगी तो वो उसके लिए टाइम ज़रूर जाएगा। बाकी ड्रेस कोड में तो टाइम जाता ही जाता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट को करके ही चलिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपनी तैयारियां मजबूत रखिए। बाकी जो भी जानकारियां आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे ऑफिशियली, जो भी अपडेट्स आती जा रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिएगा जागरण जोश।